कि हमने एक कमेटी तश्कील दी है जिसका नाम है इस्लाह माशरा कमेटी, और इसके तहत हम हमारे नांदेड़ ज़िले में, पहले नांदेड़ शहर में फिर नांदेड़ ज़िले में इस्लाह माशरा का काम, हमारी मिल्लत के जो मसाइल हैं, हमारे नौजवानों के जो मसाइल हैं, हमारे कौम के जो मसाइल हैं, इन मसाइल को हमको किस तरह से हल करना है, इसकी बातचीत हमारी आवाम से मिलकर यानी रूट लेवल पर प्रैक्टिकल काम करने के लिए हमने ये कमेटी तश्कील दी है। सर, इससे कभी कई कमेटियां बनी हैं नांदेड़ में। आप ही जानते हैं कि आज कुल जमाती तहरीक तकरीबन इनएक्टिव है, इसलिए हमने जो है, हमको एक्टिव होना था, काम करना था, इसलिए हमने हमारे जो मुतल्लिक़ा अफराद थे उनसे रब्त पैदा किया और उसके बाद हमने ये कहा कि भाई अपन इस नाम से कमेटी बनाकर काम करेंगे। हर एक को हक़ है, हर एक अपने अपने तरीक़े से काम कर सकता है। सर, इसके अलावा आपने वक्फ के ताल्लुक से बताया कि जो इस्लाह माशरा के मातहत नांदेड़ में वक्फ के ऊपर हम ज़रूर अब आप अगर हमारी कामों की तफसील सुनेंगे तो हम इसलिए नहीं सुना रहे हैं कामों की तफसील कि क्या हो जाएगा कि भाई हम बड़ी बड़ी बातें किए, बाद में हम अगर कुछ काम उसमें से नहीं कर सके, तो ऐसी बात ना हो। हमारे दिल में तो हमारी ख्वाहिश ऐसी है कि हम हमारी मिल्लत के और हिंदुस्तान की दीगर पसमानदा तबक़ात के जितने मसाइल हैं, उन सारे मसाइल पर हम नुमाइंदगी अच्छे तरीक़े से करें, अमली। लेकिन अल्लाह जितनी जिसको ताकत देता है, जितने असबाब देता है, उतना वो काम कर सकता है। लिहाजा शुरुआत है, करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे से काम ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह उलेमा इकराम काफ़ी ताकत से मस्जिद के मेंबर से भी, और जब ज़रूरत पड़ती है तो रास्ते पे और जलसों के ज़रिए भी इस्लाह का काम बड़ी ताकत से करते हैं। और मैं मानता हूँ कि अल्लाह का करम है कि आज मुसलमानों में जो भी नज़्म व ज़ब्त और जो भी डिसिप्लिन है वो उलमाओं की मेहनतों का नतीजा है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई मामलों में जैसे तालीमी जो पसमानदगी देखने को मिलती है, समाजी पसमानदगी, और जो कहीं हमको कहीं इनडिसिप्लिन वगैरह देखने को मिलता है, उसमें ज़रूरी नहीं कि हम सारा का सारा बोझ उलमा इकराम पे डालें। वो तो दीनी नुक्ते नज़र से इस्लाह करती है, लेकिन हमको समाजी तौर पर तालीमी फ़ील्ड के, तालीमी शोबे के बारे में, क़ानूनी शोबे के बारे में, सियासी शोबे के बारे में बेदारी करने की ज़रूरत तो बहुत है कौम के अंदर। और ये सिर्फ मुसलमानों के हद तक बोलकर नहीं, लेकिन हम शुरुआत अपने मिल्लत से कर रहे हैं, हम अपने मोहल्लों से कर रहे हैं। लेकिन कोशिश है कि नांदेड़ शहर और ज़िले में सभी समाज के अंदर एक कम्युनल हारमोनी बने, सबके अंदर एक अच्छा डायलॉग स्टैंड हो, और अपने ज़िले में, अपने शहर में एक अच्छी फ़िज़ा बनी रहे, उसके लिए कोशिशें की जा रही है। द्वेष पसरने को रोकने की भी बात की गई है, तो क्या लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर गुनाह दाखिल वगैरह कराएंगे सोशल मीडिया पर जो हेट? देखिए, एक चीज़ तो हम देखते हैं कि हमारी कुछ खामियां और कमियां या हमारी कई जज्बात में रव में बहकर की हुई छोटी मोटी गलतियों को किस तरह से मिस इंटरप्रिटेशन करके उसको नफ़रत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमको भी अपनी डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम अपनी एक नज़्म व ज़ब्त के तरीके से एक अच्छे सिस्टम के साथ में बेदारी का काम तो कर सकते हैं कि सोशल मीडिया की पोस्ट को देखने के अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं। तो उसको समाजी नज़रिया क्या है, सियासी नज़रिया क्या है, और कानूनी उसको देखने का नज़रिया क्या है, तो उस नफ़रत को रोकने की कोशिश हम अपनी तरफ से पहल करके पहले करें, और फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो कानूनी तौर तरीके होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट होता है, साइबर डिपार्टमेंट होता है, वो भी कोशिश की जाएगी। और मुझे लगता है कि नांदेड़ ज़िले की पुलिस, साइबर डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सभी समाज के हम देख रहे हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर सभी समाज के नफ़रत फैलाने वालों को वो ढूंढ कर, टारगेट करके, माफ़ी तलब कराकर उन लोगों के अकाउंट को सील करने का भी काम कर रहे हैं। तो नफ़रत की आग रोकने का काम सिर्फ पुलिस का नहीं है, ये आपका हमारा सबका है। इंशाल्लाह इस्लाह माशरा कमेटी इसके लिए काम करेगी। सबसे बड़ा मुसलमानों का जो मसला अभी चल रहा है पूरे मुल्क की सतह पर वक्फ तामीम को लेकर है, पर्सनल बोर्ड ने भी अब बड़े मूवमेंट छोड़ने की बात कह दी है, तो क्या ये कमेटी उस पूरे मूवमेंट को लेकर क्या उनका साथ देगी या ताल्लुक से क्या कुछ है? वफ़ अमेंडमेंट बिल सबसे बड़ा मसला नहीं है, वफ़ की जायज़ात सबसे बड़ा मसला है, जिसको 70-80 सालों में मुसलमानों की तरफ से भी अनदेखी की गई। हम में से ही कुछ लोगों ने उसकी जानकारियाँ देकर और कुछ भूमाफियाओं के ज़रिए उसको बेच के खाया हुआ है। इसलिए सबसे इग्नोर्ड, सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की वाला शोबा अगर कोई है तो वफ़ की जायज़ात रही है। मुझे लगता है कि
ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हमारी मिलत की सबसे बड़ी जमात है, उसकी तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन जारी होते हैं उनकी हिदायतों के हिसाब से पूरी कौम को काम करना है। तो हमारी कमेटी भी उनके इंस्ट्रक्शन को इंशाल्लाह बिल्कुल फॉलो करेगी और हमारी तरफ से जो बेदारी और जन जागृति करने की ज़रूरत होगी वो हमारे मंच, हमारे प्लेटफॉर्म से ज़रूर की जाएगी।